This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2021 पेपर स्टार्ट करेंगे। पेपर स्टार्ट करेंगे बेटे, फरवरी मार्च का वेरिएंट 52। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे, लग रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन लग रहा है ये, और आपको आखिर में एंथैल्पी ही निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का नाम है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, इसका नाम है एंथैल्पी चेंज। आपसे कह रहा है कि आपके पास जिंक मेटल है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। डिस्प्लेस करने के बाद कॉपर सॉलिड बनाएगा और जिंक सल्फेट। अब ये कह रहा है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग एक्सेस जिंक पाउडर टू अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि डिटरमाइन द जिंक पाउडर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ 25। अच्छा जी, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसका वॉल्यूम है कॉपर सल्फेट का। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि आपने जैसे किया तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एट 4 मिनट 3 ग्राम एन एक्सेस जिंक पाउडर, जिंक एक्सेस में, ठीक है, ये पहले बता दिया। एट 4 मिनट्स 3 ग्राम एन एक्सेस of zinc powder is added and the mixture is continuously stirred. The temperature is recorded at time shown in the table. बेटे क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है यूज द रिजल्ट टेबल टू यूज द ग्रेजुएशन ऑन द थर्मोमीटर दैट इज यूज टू रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर। बताइए ग्रेजुएशन क्या होगी? हाँ मेरा बेटा, अच्छा, ग्रेजुएशन मतलब? ग्रेजुएशन का मतलब होता है मार्किंग। मार्किंग पॉइंट 1 के बाद होगी, 2 के बाद होगी, 1, मतलब देखें ये है ना, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। बीच का निशान 0.5 होता है। तो बताइए यूज एज अ टेबल टू यूज द ग्रेजुएशन ऑफ द थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दिस टेंपरेचर रीडिंग। तो डेफिनेटली एक डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना ग्रेजुएशन। यस सर। क्योंकि 0.5 पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा है इसने, तो 0.5 इसका आसान तरीका ये होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद नंबरिंग लिखी हुई होगी। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर सेटअप ऑफ 1 मिनट, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, एक पॉलीस्टाइरीन कप लेंगे, पॉलीस्टाइरीन कप लेंगे, ये आ गया पॉलीस्टाइरीन कप। पॉलीस्टाइरीन कप लेंगे, एक बीकर लेंगे, ये बीकर आ गया। ये पॉलीस्टाइरीन कप आ गया। इसके अंदर आपने डाल देना है कॉपर सल्फेट। ये डाल देना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाल देना है। इसमें आपने थर्मोमीटर डाल देना है। थर्मोमीटर डाल देना है। अच्छा, ये पूरा सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये बल्ब है, कॉपर सल्फेट के अंदर होना चाहिए ये।
बताइए, क्या जिंक डाला हुआ दिखाएंगे? जिंक डाला हुआ नहीं दिखाएंगे क्योंकि जिंक आपने डाला है फोर्थ 4 एंड द मिक्सर्स कंडीशन आपने डाला है फॉर 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट के बाद डाला है जिंक। उसने 1 मिनट का पूछा है तो जिंक नहीं डालेंगे। कितने मार्क का था ये? 2 मार्क का था। 2 मार्क के लिए बहुत है। हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। हसन, इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप लिखवाएंगे, ठीक है? ये टेबल के स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर, ले लिया। ठीक है, चले अब हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है? बताइए पहली रीडिंग कितने पे? सर पहले है 0 पे 18। 0 पे 18, 15, 16 नहीं 15, 16, 17, 18। ये सर पहली फिर रीडिंग डाली। जी बेटा। सर फिर है 1 पे 19.5। 1 पे 9.5, सर 19.5। 19.5, 18, 19.5, 19.5। नेक्स्ट बेटा। सर फिर 2 और 3 दोनों पे 19.5। 2 और 3 पे दोनों पे 19.5, 19.5। और बेटा? सर फिर है 4.5 पे 32.5। 32.5, 31, 32, 32.5। सर आपने 5 पे कर दिया। ओहो, कल भी ये गड़बड़ हो रही थी। देखो ये 30 है तो 31, 32, 32.5 तो है बेटा ये। नो सर, एक्स एक्स एक्सिस पे एक्सिस पे 3 है, 4.5 है। एक्स एक्सिस पे 4.5 है। जी अच्छा, सर। ठीक है, ये आ गया 4.5। अब सही है बेटे? यस सर। अच्छा, और बने बेटे? सर फिर है 5 पे 38। 5 पे 38, 35, 36, 37, 38। 5 पे 38। नेक्स्ट बेटा। सर फिर है 5.5 पे 36। 5.5 पे 36, 35, कम हो गई है। जी सर। ठीक है, सर फिर फिर है 6 पे 34। 6 पे 34, 6 पे 34। फिर बेटा सर फिर है 6.5 पे 33। 30, 31, 32, 33। ठीक है बेटा, फिर सर ये आपने 8 पे कर दिया। 8 पे कर दिया। 7 पे 32.5 था। बेटा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलिएगा। सर आपने 6 के बाद 6.5 की जगह 7 पे कर दिया। पहले अच्छा, ठीक है, 6.5 पे 33 है। ठीक है। 6.5 पे 33 है तो अब सही है। जी सर। और 7 पे है 32.5। 7 पे है 32.5। जी सर। फिर है 8 पे 31.5। फिर 8 पर है 31.5, 30, 31, 31.5। सर फिर है 9 पे 31। 9 पर 31। सर और फिर 10 पे भी 31। 10 पर भी 31। जरा ये चेक करिएगा, ये जो हमारा 5 पे रीडिंग आई है वो क्या 32.5 है? सर 5 पे 38 है। 5 पे 38 है तो हमने ये, अच्छा नहीं, 3.5, 4.5 पे देखें। सर 4.5 पे 32.5 है। 4.5 पे 31, 32 देखिए, सही है ये भी मेरे ख्याल में। ठीक है, हमने अपनी दानिश में ये सही बनाया है। जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? ड्रॉ द लाइन ऑफ
best fit during cooling. Plot a graph of temperature against time. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit during cooling. तो extrapolate the cooling curve. Curve कह रहे हैं नहीं, draw a line of best fit. अच्छा, extrapolate the cooling curve back to 4 minutes and determine the temperature change during the section. ठीक है. अब आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कर्व लाइन बनेगी नहीं. क्या कह रहे हैं बेटे? जी सर. इसको ऐसे बनाना चाहिए, बनाते हैं ऐसे. कर्व लाइन बना दी आपने, कर्व लाइन. कर्व लाइन बेटे, बात समझ आ रही है? यस सर. ये आपने कर्व लाइन बना दी, ठीक है. अच्छा, अब 4 मिनट तक के आप इसको ले गए, ठीक है. अच्छा, उसने एक्स्ट्रापोलेट कहा था 4 मिनट में टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है. अच्छा, और ये कैसे जा रहा था? ये ऐसे. अब आप मुझे बताइएगा कि 4 कहाँ है? ये 4 है. ये आ जाएगा डेल्टा एच. ये कितना आ रहा है? 18.5, 41, 42.5. बेटा निकालना डेल्टा टी कितना आ रहा है? 42.5 माइनस 18.5. सर 24. 24.0. 24.0. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी टू डिटरमाइन द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी. एम कितना डाला था? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के 25 cm क्यूब. 25. अच्छा जी, सी की वैल्यू ऊपर दी हुई है 4.18. डेल्टा टी आपका आया है 24. बेटा बताना क्या आंसर आएगा? सर -2508. -2508 जूल. -25. सर इसने किलो जूल में मार्क उसने किलो जूल में पूछा. अच्छा, किलो जूल का पूछा है, ठीक है जी. तो डिवाइडेड बाय 1000 किया माइनस, अरे किलो जूल पर मोल पूछा है, ठीक है. इसका मतलब है पूरी कहानी करनी पड़ेगी आपको. ये जूल करा, फिर आप निकालेंगे किलो जूल. 2508 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 2.508 किलो जूल पर मोल. सही है भाई? किलो जूल पर मोल. अच्छा जी, अब अगला स्टेप होगा मोल निकालना. बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? कॉपर सल्फेट. जिंक लिखा हुआ है एक्सिस में. तो भाई वॉल्यूम दिया हुआ है 25, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5. आप आराम से इसके मोल निकाल लेंगे, ठीक है. मोल इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय 1000. कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है मेरा बच्चा? सर 0.5. 0.5. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 25. 250. 25 था ना बेटा?
जी सर 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बेटा करना इसको तो डिवाइड करके क्या आएगा? 0.0125 0.0125 मोल। अब हम निकालेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू Q ओवर मोल। तो Q है -2.508। यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे बेटा, अच्छा उसने पहले से लगाया हुआ है। अच्छा मोल कितने? 0.0125। बोलो बेटा क्या आ जाएगा आंसर? -200.64 -206 200.64 -200.6 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखिए ये अब आपका जो ये ग्राफ है ना ये वेरी करेगा। ठीक है, अब डेफिनेटली मैंने तो ये देखे ना अपनी दानिश में ऐसे ही बनाया है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए गौर से, यहाँ तक गए तो मेरे पास ये टेम्परेचर भी आ सकता है। तो अगर ये टेम्परेचर आएगा लेट सपोज, तो आपका 41.5 भी आ सकता है। जरा देखते हैं 41.5 से आंसर क्या आता है। बोलेंगे 23 हो जाएगा। जी सर। 23 से कितना आ जाएगा ये देखिएगा बेटा। या छोड़ दें यार इसको, बस जो आया वही लिखें। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। Heat loss is a major source of error in the result of this experiment. Suggest how the following changes would affect the amount of heat loss. If all at all, explain your answer in each case. The mass of zinc double. बताइए मास जिंक को डबल करने से कोई फर्क पड़ेगा जबकि वो एक्सिस में है? नो सर। नो इफेक्ट, क्यों? सर Because एक्सेस में। zinc is already in excess. अगला आपसे कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ 25 cm³ ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज डबल। अब कॉपर सल्फेट की आपने डबल कर दी है। ठीक है, कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ जिंक यूज इज स्टिल इन एक्सेस, अभी भी एक्सेस में। कॉपर सल्फेट ज़्यादा बढ़ा दिया, बताइए अब हीट लॉस बढ़ेगा कम हो जाएगा? ये डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ेगी कम हो जाएगी? बेटा नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा ना, सर बढ़ जाएगी। तो ये ऊपर और ऊपर हो जाएगा, तो हीट लॉस बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे इंक्रीजेस because as increase the concentration of copper sulfate, increase the concentration of copper sulfate। ठीक है,
more as increase the increase the concentration of copper sulfate, reaction become more exothermic, more exothermic, delta T increases, delta T increases. चलिए जी, अब अगला है द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर सल्फेट इज डबल्ड, द अमाउंट ऑफ जिंक यूज्ड इज स्टिल इन एक्सेस, अभी भी एक्सेस में है। बेटा कॉन्सेंट्रेशन पहले भी यही थी ना, जी सर। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, मोल तो बढ़ेंगे नहीं ना, यस सर। तो नो इफेक्ट। पानी बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, बस नो इफेक्ट। बेटे बात समझ आ रही है, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर सेविस डबल्ड। अच्छा कंसंट्रेशन क्या थी सर, देखना 0.5 ही थी ना, 0.5 ही थी। अगर आपने उसका वॉल्यूम डबल कर दिया, अगर आपने उसका वॉल्यूम डबल किया, कंसंट्रेशन सेम ही है, तो बताइए वॉल्यूम बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? अच्छा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रखी हुई है। कंसंट्रेशन तो सेम है, ठीक है। अच्छा आपने कंसंट्रेशन सेम ही रखी है, वॉल्यूम डबल कर दिया, तो यानी आपने रिएक्टेंट पार्टिकल वही रखे, लेकिन आपने जो है वो वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आंसर तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? बताएं बेटा। बेटा यहाँ देखें, आपने क्या किया था, जैसे ही आपने ये डाला था तो कॉपर जिंक डाला था आपने, ठीक है। फिर ये आपका जो है ना टेम्परेचर बढ़ गया था, ये देखें, फिर आपने टेम्परेचर देखें बढ़ गया था, तो आपने कंसंट्रेशन कितनी रखी थी, देखिए वही 0.5 है। आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने से इसके मोल ज़्यादा आएंगे, बोलो बेटा। बेटा यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, यहाँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये देखें आपने क्या करा, इसके मोल बढ़ा दिए, मोल ज़्यादा हो जाएंगे ना। हसन आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। बेटा आपने यहाँ 25 की जगह 50 रख दिया, 50 रखने की वजह से मोल ज़्यादा हो जाएंगे, यस सर। मोल ज़्यादा हो जाएंगे। लेट सपोज इसको डबल करते हैं मोल, ज़रा इसको 2 से डबल करके बताएं, डेल्टा एच कम नहीं हो जाएगा? अगर जी आप सर। इसको डबल करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी। नई बात समझ आ रही? जी सर समझ आ रही है। तो बेटा आपने नो इफेक्ट क्यों लिखवाया? जब आप वॉल्यूम को डबल करेंगे, तो जब ये वॉल्यूम डबल हो जाएगा, यानी 50 की जगह 25 की जगह 50 डालेंगे, मोल ज़्यादा आ जाएंगे। जब ये मोल ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ मोल ज़्यादा होंगे, तो डेल्टा एच सर किलो जूल। उसने एनर्जी ट्रांसफर पूछा, डेल्टा एच पे इफेक्ट नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है, डेल्टा एच नहीं पूछा। हीट लॉस का पूछा है ना। हीट लॉस पूछ रहा है, तो डेफिनेटली अगर देखो मेरी बात सुनो, हीट लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो हीट चेंज हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप मोल बढ़ा देंगे, जब आप मोल बढ़ा देंगे, ठीक है, मोल के बढ़ाने से जो है डेल्टा एच कम होना चाहिए ना भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कम होना चाहिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हीट लॉस का मतलब क्या है, टेम्परेचर या डेल्टा एच। ये देखें इंथैल्पी चेंज है, ये डेल्टा एच का इंथैल्पी चेंज।
ओ भाई, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर आ रही। तो बताइए ना कि जब आपने इसका वॉल्यूम बढ़ाया तो मोल हो गए। मोल ज़्यादा होने की वजह से हीट को कम हो जाना चाहिए। यस सर। तो ये तो नो इफेक्ट सही आंसर है। क्यों? अच्छा, नो इफेक्ट कैसे सही आंसर हुआ? देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर दे देंगे सही, ठीक है? देखिए, ये आपने कह रहा है कि 1 CF सोल्यूशन का 1 ग्राम है, ठीक है? आपने मास वही रखा, ये मास बढ़ जाएगा। यस सर। अब आप मुझे यहाँ रखें 50, सही है? आप 50 पे करके देखें, वही आंसर आएगा। करके देखें, ये देखें, ये 50 पे रख के देखें, डेल्टा एच क्या आ रहा है? अच्छा, डेल्टा एच -5016। -50 मल्टीप्लाई बाय 4.18, ठीक है? अब टेम्परेचर देखिए, यहाँ 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 हमने 250 कर दिया, यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा। यस सर। आप करके देखें, क्या सेम आंसर आ रहा है? करके देखें। अगर यहाँ 50 कर देंगे तो यहाँ पे देखें कुछ क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे चाहे -5016 आ रहा है। ठीक है, अब आप इधर 50 करेंगे, ये मोल भी भाई 2 टाइम्स हो जाएंगे। 2 टाइम्स इधर है, 2 टाइम्स इधर है, 2 कैंसिल है। चेक करके कंफर्म करें। जी सर, चेक कर लो। जी सर, सेम आंसर आ रहा है मेरे पास। सेम आंसर आ रहा है, अब आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है? यस सर। अब आप आंसर लिख सकते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लिखेंगे नो इफेक्ट बिकॉज डेल्टा एच, बिकॉज value of minus mc delta t would be double, moles also double, this effect cancel out, this effect is cancel out due to double the volume of twice the volume of copper sulfate। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटे। अभी कह रहा है इथेनोइक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। If excess aqueous potassium hydroxide is added to dilute ethane dioic acid, full neutralization occurs and potassium ethane dioate forms. If a small amount of potassium hydroxide is added, partial neutralization takes place and not all H positive ion in the acid are replaced by K positive ion। ठीक है जी, ये याद रखने वाली बात है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अच्छा, द लेटर ए बी रिप्रेजेंट अ रेशियो। ठीक है जी, ये रेशियो है। ये जो आपको ए बी सी दे रहा है, डी, ये रेशियो दे रहा है। अब कह रहा है द स्टूडेंट वांट्स टू मेक अ 250 cm³ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ए, इसका, ठीक है? आपने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताना है, पूरा सब कुछ बताना है, ठीक है? आप निकाल क्या रहे हैं इसमें? रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है?
स्टेचोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको नाम देते हैं स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री स्टेचोमेट्री है बेटा। आसान पढ़ें और बताएं कैसे करेंगे इसको। अच्छा पार्ट ए। हाँ बेटा, पार्ट ए करना है, सॉल्यूशन मेकिंग करनी है, कैसे करेंगे बेटा? अच्छा पहले हम फ्लास्क ले लें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिए। फ्लास्क। अच्छा ठीक है। फिर क्या करेंगे? फ्लास्क ले लिया। हाँ अच्छा मेरा बेटा। बीकर के, अच्छा इसके अंदर बीकर लिखा है, बीकर लें, उसके अंदर जो कि सॉलिड है ठीक है 10 ग्राम, इसको ठीक है, शाबाश शाबाश, कोशिश करें, हाँ शाबाश। अच्छा इसको हम जो है इसका सॉल्यूशन बना लें पहले से, ठीक है, 100 क्यूब बीकर के अंदर। यानी अच्छा इसको वॉल्यूमेट्रिक, आप ये कह रहे हैं एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर इस पूरे का नाम मैं रख देता हूँ, चलें यही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप ये डालेंगे अच्छा इसका सॉल्यूशन डालेंगे ना? 1.89 ग्राम। अच्छा बीकर में डालेंगे पहले, ठीक है, जी सर, बीकर पहले में। बीकर में डालेंगे। पहले पहले आप बीकर में डालेंगे। ये बीकर में डाल दिया आपने, ठीक है। 1.89 ग्राम डाल दिया आपने ये। फिर इसे और डिसॉल्व करेंगे। फिर इसे डिसॉल्व करेंगे। कितना पानी डाल रहे हैं इसमें आप? इंटू 100 बीकर। बीकर में डाला ये 100 cm क्यूब में। 50 डाल दें। थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। इतना जितना डिसॉल्व हो जाए उसमें पूरा। ठीक है जी, 50 cm क्यूब डाल के इसको डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा फिर इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देंगे इसके बाद, ठीक है। चलो वन बाय वन करके लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं पहला पॉइंट है टेक अ बीकर 100 सेंटीमीटर की। 100 सेंटीमीटर क्यूब बीकर dissolve 1.89 ग्राम ऑफ, इसका नाम कुछ नहीं रखा, एसिड सॉल्ट, ऑफ एसिड सॉल्ट with distilled water। dissolve 1.89 ग्राम ऑफ एसिड सॉल्ट विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। कितना डालेंगे? 50 cm क्यूब। उसको आपने डिसॉल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे? एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, टू 50 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब इसमें डालेंगे और इसकी वॉशिंग भी डालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? ट्रांसफर Contents of the beaker into a volumetric flask. कंटेंट ऑफ द बीकर into volume 250 cm cube volumetric flask, 250 cm cube volumetric flask। Also add
2 to 3 washing of the beaker. Then make up the solution up to the mark. Then make up With the distilled solution. water. बिल्कुल up to the mark by using distilled water. By using distilled water. यहाँ तक कि आपने इसके अंदर डाल दिए। बेटे बात समझ आ गई है? जी सर। आपने डिस्टिल वाटर भर के इसमें डाल दिया। अब आपके पास सॉल्यूशन रेडी है, ठीक है? यस सर। मेरे ख्याल में यही इसने कहा था ना। अच्छा, शेक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क to mix all content। चलिए जी, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। चलिए हसन क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा ये पूरा। Determining the number of moles of C2O4 minus present. Ethane diode ions react with manganate 7 ions in acidified conditions as shown. सही है, MnO4 minus ions are very deep purple in color. All other ठीक है, species appear colorless. ठीक है, The reaction takes place above a temperature of 70 Celsius. बिल्कुल सही है, The बिल्कुल student सही है, carries out a redox titration using the following steps. ठीक है, Step 1. The student rinses and fills a burette with 0.02 mole per decimeter cube of MnO4. ठीक है, Step 2. The student uses a pipette to transfer 25 cm cube of solution A into a conical flask. ठीक है, Step 3. The students add 20 cm cube and excess of 0.5 mole per decimeter cube H2SO4 to the conical flask. ठीक है, वेरी गुड। Step 4. The conical flask is heated until a temperature of about 80 Celsius is reached. ठीक है, Step 5. The student adds MnO4 minus from the burette until an endpoint is reached. The ठीक है, ये भी student सही repeats है, the titration until concordant readings are achieved. ठीक है, ये रफ रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी बेस्ट रीडिंग लूँ बेटा, कौन सर सी लेनी उसने चाहिए? पूछा नहीं है, लिखा हुआ है पहले से कि एवरेज टाइटर ये है। अच्छा, उसने आपको दिया भी है कि यही है एवरेज, ठीक है, 24.40। डेफिनेटली यही दो लिए होंगी और क्या होगा। अच्छा, व्हेन एम्प्टिंग द पिपेट इन स्टेप 2 द स्टूडेंट टचेस द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क विद द टिप ऑफ द पिपेट। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है यार ये जब आप स्टेप 2 में कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, तो पिपेट को इसके ना, ये देखें, ये स्टेप 2 के अंदर स्टूडेंट पिपेट कॉनिकल फ्लास्क है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब ये पिपेट आपने ली है, अब आपने वॉल पे टच किया, क्यों? ऐसा ताकि जो पिपेट के अंदर वो पूरा का पूरा चला जाए। चला जाए, बिल्कुल सही है। टू ट्रांसफर 25 cm cube of solution A into volumetric flask completely। चलिए, suggest the most appropriate piece of apparatus to measure H2SO in step 3।
बताइए क्या इस्तेमाल करेंगे मेजरिंग सिलेंडर। बेटा? कितना डालना है H2SO4? 20 एक्सिस में तो कोनिकल फ्लास्क में डालने के लिए सिलेंडर, measuring cylinder, because H2SO4 is in excess. चलो बेटा अगला है, suggest why the student start each titration with an initial period reading of 0.1 centimeter rather than the usual 0.00. भाई कहीं भी से भी स्टार्ट कर सकता है, उसको कोई मसला होगा ना? जी सर। बेटा केमिनोफोर पर्पल है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये देखें, आपने अगर कभी टाइट्रेशन की हो तो जब आप केमिनोफोर भरते हैं, ये देखें, अब आप मुझे बताएं कि निशान आपको जीरो नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है? ये निशान आपको नज़र ही नहीं आएगा, तो लिहाजा वो क्या कर रहा है, वो इसको यहाँ से इस्तेमाल कर रहा है। बेटा बात समझ आ गई है? ताकि उसको नज़र तो आए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यस सर। तो आप लिखेंगे केमिनोफोर इज पर्पल, केमिनोफोर इज पर्पल and it is difficult to see 0.00 cm cube. cm cube. Camenophore is purple and it is difficult to see 0.00 cm cube. लाइन। अच्छा बताइए कोऑर्डिनेट रीडिंग का क्या मतलब होता है? बोले बेटा। अच्छा जो रीडिंग जो है, क्या बेटा? जो कि रेंज के अंदर हो। ठीक है, और बोले बेटा। बेटा कॉन्ग्रुएंट रीडिंग का मतलब होता सर है, रीडिंग्स में 0.1 का डिफरेंस हो। बिल्कुल सही है, 0.10 सेंटीमीटर क्यूब डिफरेंस between two टाइटर रीडिंग। टाइटर रीडिंग्स। टाइटर तो खुद रीडिंग होती है ना, तो बिटवीन टू टाइटर वैल्यूज। चलिए state the color change. State the change of color seen in the mixture in the conical कलरलेस से flask. पर्पल। कलरलेस टू पिंक है? जी सर। कलरलेस टू पिंक भी लिख सकते हैं, पर्पल भी लिख सकते हैं। पर्पल। अगला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट। ठीक है जी, आपने ऑक्सलेट आयन के मोल निकालने हैं, ठीक है? अच्छा केमिनोफोर की कंसंट्रेशन गिवन है बेटे? यस सर। कितनी कंसंट्रेशन है केमिनोफोर की? सर 0.02। कहाँ लिखी हुई है भाई अच्छा केमिनोफोर? नीचे दी हुई थी। हाँ जी 0.02 सही है, 0.02 कंसंट्रेशन गिवन है।
ये गिवन है। तो पहले स्टेप में निकालेंगे मोल ऑफ KMnO4। स्टेप 1, मोल ऑफ MnO4 माइनस concentration multiplied by volume divided by 1000। concentration is 0.02, वॉल्यूम कितना था 24.40, 24.40 डिवाइडेड बाय 1000। बोलना बेटा क्या आएगा? Sir, 4.88 into 10 power minus 4. 4.88 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अच्छा जी, अब स्टेप 2, स्टेप 2, मोल ऑफ C2O42 माइनस। अच्छा जी, अब इसका मोल रेशियो निकालोगे कितना है? ये देखें 2:5 है। C2O42 माइनस 5, KMnO4 माइनस 2। तो KMnO4 के मोल आ गए 4.88 इंटू 10⁻⁻4 x। निकालो बेटा कितना आ जाएगा? Sir, 1.22 to 10 power minus 3. -3 मोल। अच्छा, अब आप देखें गौर से, इसने डाइल्यूशन की थी ना, आपको मालूम होगा है इसके मोल। तो आपने इसमें से 25 लिया था, Yes, sir. तो ये 25 के मोल आ गए, 250 के निकालने हैं। तो स्टेप 3, स्टेप 3, cm³ मोल। 25 में आ गए 1.22 इंटू 10⁻⁻3, 250 में x आ जाएंगे। बोलो बेटा कितना आ रहा है? Sir, 0.0122. 0.012 122. 122 मोल। 0.0122 मोल। अच्छा जी, पढ़ेगा क्या लिखा है बेटा? If you are unable to calculate an answer to B4, B6, then you may use the value 1.18 10 power minus 2 more for calculations in C. This is not the correct value. The अच्छा student, ठीक है। the student then does an acid-base titration of solution A to determine the values of A and B in KHB, C2O4, C, DH2O. बेटा ए निकाल रहा है, हाइड्रोजन आयन निकालना है, ठीक है? Yes, sir. हाइड्रोजन आयन निकालना है। तो बताइए कौन सा बेस क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो एसिड है ना, ये तो एसिड है, तो कोई भी बेस इस्तेमाल कर सोडियम सकते हैं ना बेटा। हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो रिलायबल वॉल्यूम रिक्वायर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस। चलिए जी, अभी कह रहे हैं स्टूडेंट फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये निकाल रहा है, ठीक है? इसका वॉल्यूम पता है आपको कितना है? नहीं पता, चले कोई बात नहीं, मोल रेशो कर लेंगे। बताइए इसके और उसके मोल रेशियो में कितना फर्क आ रहा है? इसके 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 16 मोल है ना बेटा, Yes, sir. और पूरे सॉल्ट के कितने थे? आइए जरा इसको देख लेते हैं हमने करा क्या है। आपको कंसंट्रेशन दे रहा है एक ही कंसंट्रेशन गिवन है बेटा। जी सर। तो आपसे कह रहा है द स्टूडेंट फाइंड द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ए is 6.9 mmol/m³। तो यूज दिस वैल्यू एंड द योर आंसर बी 6।
B6 में आपने आंसर लिया था ये मोल, ठीक है। इसके मोल कितने थे C2O4 के? C2O4 के मोल कितने थे बेटे? सर 0.0122। 0.0122, ठीक है। तो पहले तो आपने निकालना पड़ेगा A एंड B, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे आप? ए जो सोल्यूशन था आपने निकाल लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा देखो 1000 cm³ में 1000 cm³ में मोल है 6.10 इंटू 10⁻⁻²। तो 250 में कितने होंगे बेटा, निकालना जरा। 250 वॉल्यूम था ना बेटा? जी सर। कितना होगा बेटा, निकालना। सर ये है 0.01525। 0.01525 1525। टू फाइव मोल, सॉरी। अच्छा जी, आपने मोल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, आप ऊपर आपने मोल निकाल लिया था, ठीक है। अब अगला होगा मोल रेशो ले लेते हैं, ठीक है। मोल रेशियो मोल रेशो C2O4 रेशो H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आपने निकाला 0.01525 और ऑक्सलेट आपने निकाला है 0.0122। बताओ इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? ये छोटा है। दोनों को डिवाइड कर लो, इधर वन आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ रहा है? सर 1.25। ये आ रहा है 1.25। तो ये तो तुमने निकाल लिया इसका, ठीक है। कोई मसला हो रहा है बेटा इधर? नहीं सर। अच्छा, C रेशो B, तुमने C रेशो B तो निकाल लिया ना, कितना आ रहा है? 1:1.25। बोलो यही आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, अब तुमने A निकालना है। A कैसे निकालोगे बेटा? बेटा आपको मालूम है ना, जो इसकी वैलेंसी होती है वो उसके नीचे आती है, दोनों की मेटल है ना। जी सर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लिखें B + C = A? बोलो B की वैल्यू कितनी है? सर ये बी B की आ, 1.25। ये B आ गया ना। B की कितनी कह रहे हो? 1.25। C अच्छा की बी। कितनी है? अच्छा आपने पूछा क्या था? हमें A की वैल्यू निकालनी है ना। B की वैल्यू आपने बता दी 1.25 है। C की कितनी है? अच्छा आप बी के मोल्स पूछ रहे हैं? हाँ ना, रेशो पूछ रहे ना, रेशो। रेशियो, जी सर रेशियो 1.25। मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यार सर एक मिनट हो गया यार, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हिंट दी होगी। यूज दिस वैल्यू टू आंसर B4 रेशियो ऑफ C to B 2 डेसिमल प्लेसेस, द वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा जी, यहाँ कुछ लिखा है, नहीं लिखा हुआ। यहाँ तक के भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अच्छा यार था भाई ये।
बोले आप के ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ दें। बोले बेटा ए की वैल्यू कैसे निकालूं। मुनीसा बताओ बेटा। हसन सर सोच रही हूँ। आपने रेशो निकालना है। देखिए रेशो कह रहे हैं, रेशो, ठीक है। आपने ऑक्सलेट के निकाल दिए हैं, सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं विच इज़ 1। आप बी की वैल्यू निकाल चुके हैं विच इज़ 1.25। एच है आपके पास 1। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे H1 है, C2O4, C कितना है 1.25। सर H 1.25 है। क्या चीज़ 1.25 है, सी ना। सर B 1.25 है ना। B 1.25। अच्छा सॉरी बेटे, ये यहाँ होगा 1.25 और यहाँ 1 होगा। इस पर +1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है। पानी पे 0 चार्ज है। बोलो बेटा क्या कैसे करें। तो हम यूं करते हैं ए के + BH C2O4 इज इक्वल टू, ठीक है, कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा ना हमें, जी सर। इज इक्वल टू 0। ए पे चार्ज है +1, बी की वैल्यू आपने कहा 1.25, एच पे चार्ज है +1, सी कितना है 1, इस पे चार्ज है -2 इज इक्वल टू 0। ए + 1.25 -2 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 2 - 1.25। बोलो बेटा कितना आएगा। सर 0.75। 0.75। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। 0.75। मुश्किल सवाल था, मज़ेदार क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया। तो सर अगर बच्चों, ऐसा सवाल है रेशियो वाला जिसमें हाँ पूछें तो हम चार्ट से निकाल सकते हैं। 4 से निकालेंगे ना, और कोई तरीका ही नहीं है आ रहा समझ। देखें इसलिए तो हाँ मैंने आप सर। लोगों से पूछा। आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं यार, आपका दिमाग। हमेशा मैं आप लोगों से राय लेता हूँ बेटा, बच्चे जो है ना अच्छा आइडिया दे देते। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था तो उसमें आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया। बेटा मोल पर डीएम क्यूब है ना, देखें 6.10, ये देखें 6.10 मोल पर डीएम क्यूब। तो 1000 में इतना है तो 250 में कितना होगा। ओके सर सही। वरना आप डायरेक्ट मोल का फॉर्मूला लगाते, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, तब भी आ जाता। नहीं आ रही बात समझ। बस सर समझ में आ गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। ओके सर। चलिए अब आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल का मतलब है, अच्छा सबसे पहले तो आप इसका एमआर निकालें, वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। क्या है के ए है 0.75, H 1.25, C2O4.DH2O। अच्छा के की वैल्यू है 39.1 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 1 टाइम्स 1.25, ऑक्सीलेट कार्बन 2 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 16। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा। जी सर।
अभी थोड़ा देर के लिए वाटर को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका निकालना कितना आ रहा है? बल्कि एक काम हम और भी तो कर सकते हैं, एक मिनट रुकना। हमें मालूम है ना, इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं। हमारे पास 1.89 ग्राम दिया हुआ था। जी सर। 1 पॉइंट कितना दिया हुआ था? 1.89। जी 1.89 ग्राम। इसके मोल भी तुमने निकाल लिए ऊपर। कितने मोल आए थे टाइट्रेशन के बाद? सर आई थिंक 0.0122 0.0122 0.0122 मोल। 0.0122 मोल। अब निकालना है ग्राम इज इक्वल टू, नहीं तुम्हें ग्राम निकालना है ना मिस्टर मोल। तो mr इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल। 1.89 डिवाइडेड बाय 0.0122। बोलो बेटा, mr आ गया। सर 154.9 154.9 आ गया, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, अब ये कर लो स्टेप, ठीक है। ये कर लो तुम इसको, प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 154.9। निकालना बेटा डी की वैल्यू। बेटा निकालने डी की वैल्यू क्या आएगी? जी सर मैं कर रहा हूँ। सर 2.01 सर 2.0181 01। तो 2.081 या 01? सर 2.018 है। 018 2.018 इसकी डी की वैल्यू आ गई। 2 ही होगी, जाहिर सी बात है। इसको राउंड ऑफ करके 2 ही लिखेंगे, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि ऊपर 1.9 भी लिखा हुआ है, 0.75 भी लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया 2.018, वरना 2 ही लिखता मैं। ओके सर। अच्छा बताइए मास क्या लिखूं मैं? मास ऑफ 1 मोल। इसका एमआर निकालना है। अब आप 18 रख के निकाल लो बेटा, कितना आ रहा है? बेटा 154.9 आया था ना बेटा, यही आया था ना। यस सर। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट 154.9 ग्राम, एनहाइड्रस सॉल्ट 154.9 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 18, माइनस करना पड़ेगा। बताओ बेटा कितना आ रहा है एनहाइड्रस का? सर 118.9 118.9 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल हमने 2 नंबर ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें बेटा। A second student uses another method to determine D. Crystals of the sample with known values of A, B, and C are heated in a crucible to remove the water molecules. ठीक है, Construct a results table to show the readings that would need to be taken during this experiment. ठीक है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है क्रूसिबल वाला, ठीक है। मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल निकालेंगे। मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल ग्राम
लेट सपोज ए आ गया, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस क्रिस्टल बी आ गया, सर यहाँ पे हाँ बेटा बोले। यहाँ पे हम ए और बी की जगह कोई और वेरिएबल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऊपर जो है ए बी और सी किसी और चीज़ का इस्तेमाल हुआ हुआ है क्वेश्चन में। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर x इधर y कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, आफ्टर हीटिंग कर लेंगे, स्लैश ग्राम ये z आ जाएगा, मास ऑफ क्रूसिबल ये आफ्टर हीटिंग है। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, कंसिडर रिजल्ट टेबल टू शो द रीडिंग दैट वुड नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो आपने तो फिर दोबारा, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फिर एक दफ़ा और करेंगे। ये क्या होगा, ये फर्स्ट रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग आफ्टर रीडिंग। बस जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, ये कांस्टेंट आ गई तो छोड़ देंगे। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। मास ऑफ क्रिस्टल कैसे निकालेंगे बोले? इसमें से किसको माइनस करेंगे? y माइनस एक्स। y माइनस एक्स। बताएं, मास ऑफ वाटर रिमूव्ड वो कैसे निकालेंगे बेटा? y माइनस जेड। क्या ख्याल है बेटा, ऐसे ही करेंगे? जी सर। यस सर। चलो मेरा यस बच्चा सर। हो गया पूरा क्वेश्चन, भाग जाओ, ठीक है। अच्छा, इसकी फाइल शेयर कर दीजिएगा। मैं इसकी फाइल कल वाली शेयर की मैंने। आपने नो यूट्यूब सर। पे रिकॉर्डिंग दी है सर। जी साहब, रिकॉर्डिंग भेजी थी। मैं आपको आज सारे P5 की ना ड्राइव बना के भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आज बना के भेज दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। ठीक है। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़ सर।